अस्सलाम वालेकुम। बात करूँगी आज मैं मशरिक़ वस्ता की, जहाँ पे एक बार फिर आलमी तवज्जो जो है वो मरकूज़ हो गई है। हुआ क्या है जनाब कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी फिर बढ़ गई है, और इस कशीदगी ने ना सिर्फ खित्ते को बल्कि पूरी दुनिया को एक तशवीश में मुब्तला कर दिया है। एक जो लहर है तशवीश की वो पैदा कर दी है। हालिया पेशरफ्त के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान जो है, अब अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त या बिलवास्ता महाज आराई के जो आसार थे वो दोबारा नुमायाँ हुए हैं। और जनाब हमलों का भी एक सिलसिला शुरू हुआ है। एक जानिब अमेरिका ने अपने फ़ौजी मुफादात को और इत्तेहाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ को तेज़ कर दिया है, वो सरगर्म हो गए हैं। और दूसरी जानिब ईरान ने अपने मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए हर कार्रवाई का जवाब देने का भी ऐलान कर रखा है। अब इस सूरत हाल ने खित्ते की सिक्योरिटी को और माहौल को जो है वो मज़ीद गैर यकीनी सिमत की तरफ बढ़ा दिया है। और इस तनाज़े के जो सबसे हसास पहलू है वो है हमेशा की तरह आबनाए हुर्मस। और आप सब जानते हैं कि आबनाए हुर्मस जो है वो आलमी तवानाई की सप्लाई के लिए इंतहाई अहम समंदरी गुज़रगाह समझी जाती है। और अगर यहाँ पे कशीदगी में इजाफ़ा होता है तो इसके असरात जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ख़लीजी ममालिक तक अब महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि आलमी मंडियों में तेल की कीमतों और जितने भी हमारे बैनुल-अक़वामी तिजारत हैं, उस पर भी आबनाए हुर्मुज़ की जो बंदिश है उसका नुमायाँ असर पड़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। दूसरी जानिब क्या हुआ है, सफ़ारती महाज़ पर भी जो है वो सरगर्मियाँ फिर से तेज़ हो गई हैं। कई इलाकाई और आलमी ताकतें जो हैं वो दोबारा सर जोड़ के भी बैठ गई हैं, और वो कोशिशें कर रही हैं कि हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राब होने से पहले-पहले दोनों ममालिक को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाया जाए, पहले की तरह हालात को कंट्रोल किया जाए। अगरचे बाज़ मौक़े पर जो है वो कशीदगी में आर्ज़ी कमी देखने में आ जाती है, लेकिन जो सूरत हाल है वो अब भी इंतहाई नाज़ुक मोड़ पे है। और किसी भी गलत फ़ैसले के जो संगीन नताइज हैं इस वक़्त, वो दोनों ममालिक की तरफ से सामने आ सकते हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, जो मेरे ज़हन में भी और यकीनी तौर पे आपके ज़हनों में भी है, कि व्हाट इज़ नेक्स्ट? आगे अब क्या होगा? क्या ये जंग इसी तरह चलती रहेगी जो हमने देखा कि 28 फरवरी से 2026 से चल रही है, और जुलाई में जनाब वाला पूरी जुलाई तक ये जंग चलती रही। फिर कुछ दिन के लिए हमने देखा कि मुआहदा हो गया, जिसको इस्लामाबाद पीस टॉक भी हमने देखी, और इस्लामाबाद मुआहदे का नाम दिया गया, फिर उसकी खिलाफ वर्जी भी हो गई। तो अब आगे क्या होगा? अब आगे जो है वो अगर तो सफ़ारतकारी जो है वो कामयाबी से जारी रही, तो खित्ते का जो एक बड़ा तसादुम है उससे आसानी से बचा जा सकता है। लेकिन अगर हमलों और जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहा, तो ये जो बहरान है वो इराक, शाम, खलीजी रियासतों और आलमी मईशत तक फैल सकता है। और इस सूरत में जो तवानाई का बहरान है, जो माशी दबाव है, और जो इलाके का अदम इस्तेहकाम है, वो भी मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। क्योंकि इस वक़्त बहुत सारे ममालिक जो हैं उसके अंदर एक जंग की कशीदगी की सूरत हाल है। एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ कि सऊदी अरब जो है उसके ऊपर भी हौसी हमले हो रहे हैं। यूक्रेन भी किसी न किसी तरह इस जंग में कूद पड़ा है। साथ ही साथ जो है वो इराक के ऊपर भी उसको भी निशाना बनाया जा रहा है। फिर ईरान की तरफ से जो है वो मुस्लिम ममालिक को निशाना बनाया गया, यकीनी तौर पे अमरीकी फ़ौजी अड्डों की वजह से। इस वक़्त जनाब पूरी दुनिया जो है उसकी नज़रें हैं वाशिंगटन पे और तेहरान पे। और जो आने वाले चंद दिन हैं, वो मज़ीद ये तय करेंगे कि हालात जो हैं वो मुज़ाकरात की तरफ बढ़ रहे हैं, या एक नए और ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल तसादुम की जो है वो रोनुमा होगी। और फ़िलहाल उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि दानिशमंदी, तहम्मुल और सफ़ारतकारी जो है वो जंग पे गालिब आ जाए, क्योंकि किसी भी वसी जंग का जो नुकसान है वो सिर्फ़ इन ममालिक पे नहीं पड़ेगा बल्कि पूरी दुनिया को उठाना पड़ेगा। और इसके साथ-साथ आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर जिस तरीके से टोल टैक्स की बात हुई थी, तो दीगर आबी गुज़रगाहें हैं कि बाबुल मंदब है जिनके अंदर, कि उस पे भी इस सब टोल टैक्स लगाने की बात हो रही है, कि बाबुल मंदब में भी टोल टैक्स लगाया जाएगा। और क्योंकि
دنیا اس وقت شدید کشیدگی کی صورتحال سے دوچار ہو چکی ہے، اور مذاکرات ہر جنگ کا واحد راستہ ہوتے ہیں کسی بھی جنگ کو رکوانے کے لیے، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی جنگیں آج تک لڑی گئی ہیں آخر کار وہ ریزالو جو ہے وہ ڈائلاگ اور نیگوسیشن کی ٹیبل پہ ہوئی ہیں۔ پاکستان کا اس میں بڑا اہم کردار ہے۔ وہ تمام پوائنٹس جو باٹل نیک تھے یا جن کو بون آف کنٹینشن کہا جاتا ہے، جس میں آبنائے ہرمز بھی تھا، جس کے اندر لبنان کے اوپر حملے بھی تھے، ان تمام پوائنٹس پہ پاکستان نے ایک ونڈو فراہم کیا دونوں ممالک کو بات کرنے کے لیے، اور دونوں ممالک آئے بیٹھے۔ 11 جولائی کو دوبارہ یہاں پہ مذاکرات ہونے تھے، لیکن یک طرفہ طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اسلام آباد معاہدہ ہے اس کی خلاف ورزی کر دی تھی۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے خیال میں امریکہ اور ایران کے درمیان یہ کشیدگی کہاں جا کے رکے گی؟ کیا مذاکرات کامیاب ہوں گے یا خطہ ایک نئے بحران کی طرف بڑھ رہا ہے؟ اپنی رائے مجھے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا، میں انتظار کروں گی۔ شکریہ۔